तो आज सद्गुरुवार साकार रूप से चले बाबा के महावाक्य 7 मई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर, योग बल। बाबा ने कहा, बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लो नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है, और विश्व पर एक धर्म की स्थापना, एक राज्य की स्थापना, एक वंश की स्थापना कैसे होगी? उसका आधार क्या है? योग बल। बाहुबल से बाबा ने कहा एक अद्वैत राज्य नहीं आ सकता। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरा पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर के गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं कि शिव बाबा आएंगे। शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो गीत के आगे यही है कि तू आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। तो भगवान का रूप कैसा है? निराकार है। एक वही है जिसका रूप निराकार है, बाकी सभी का रूप क्या हो जाता है? साकार हो जाता है। कई सारे रूप लेते हैं, 84 ज्यादा से ज्यादा। चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महात्माएं हैं, चाहे देवात्माएं हैं, चाहे कोई भी है, तो वो इन सभी साकार रूपों में आते हैं। लेकिन एक ही है जो कोई हमारे जैसा रूप का नहीं है, लेकिन उसको हम डिमांड करते हैं कि रूप बदल कर आओ, माना मनुष्य के रूप में आओ। और जब मनुष्य के रूप में आता है तो फिर डाउट होता है, ऐसे कैसे एक साधारण इंसान के अंदर वो आ सकता है? लेकिन गीत में, भक्ति में, बोल में भगवान को यही कह करके पुकारा कि तू रूप बदल करके आ, माना मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तो बाबा गर्भ में क्यों नहीं आते? क्यों आते हैं साधारण बूढ़े तन में? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो गर्भ में नहीं आते। और वो किसी की पालना नहीं लेते, क्योंकि पालना का भी कर्ज उतारना पड़ता है। और वो बूढ़े तन में ही क्यों आते हैं? गर्भ में क्यों नहीं आते? तो उन्होंने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए तो गर्भ जेल में उनको सजा भोगनी पड़े, इसके लिए वो गर्भ में नहीं आता। तो अगर भगवान गर्भ में आए तो 5-7 महीना उधर टाइम वेस्ट होगा। फिर बाद में बच्चा बन करके 2-3 साल वो दूध पीना और ये करना और वो करना, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर 20-25 साल तक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, दोस्त, ये वो, टीवी मोबाइल, इनमें टाइम वेस्ट, क्योंकि वो तो कलयुग के अंत में आएगा ना, इनमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते गलती से भगवान की किसी ने शादी करा दी, मम्मी पापा ने जबरदस्ती कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो भगवान का उसमें भी समय निकल जाएगा।
फिर बाद में 60 वर्ष का वानप्रस्थी बनेगा, बच्चों आदि का सब कुछ करने के बाद, तो फिर लोगों को ज्ञान सुनाना शुरू करेगा। तो 100 साल के संगम युग में 60 साल तो भगवान के ऐसे निकल जाएंगे, इसलिए उसका एक एक सेकंड लाखों मनुष्यों की तकदीर को बदलने वाला है। तो सीधा ही वो किस में आता है, साधारण बूढ़े तन में आता है, और जब से आता है तब से आते ही गीता का ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। तो मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है, श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण बूढ़े तन में आकर के तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तो मुझे आना पड़ता है। बाबा ने कहा कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता, ये तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल भेज देते, कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह न सके, सब आत्माएं मुझे पुकारती है, गॉड फादर कहते हैं, तो वो आत्माओं का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। तो भगवान को नहीं कहना पड़ेगा हमें कि हे भगवान आकाश सिंहासन को छोड़कर आओ, रूप बदल कर आओ, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन है, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन का गायन है। तो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हुआ, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसी को भी नहीं, इसलिए गाया जाता है। तो ये ज्ञान ना कलयुग में है ना सतयुग में है। ये ज्ञान कहाँ पर उदय होता है, संगम पर होता है, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। कोई तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो फिर उसको भी कब सेलिब्रेट करते हैं, रात के 12 बजे। तो थाली बजाते हैं, फिर उनका स्नान होता है, श्रृंगार होता है, भोग लगता है, आरती होती है। कितने बजे होती है, मध्य रात्रि में होती है, जब दिन बदलना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा किसी को ये भी अर्थ नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कल की रात पूरी होगी, अब सत्युग का दिन श्री कृष्ण जन्म नहीं। तो श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, वो इसी जेल वाली दुनिया में ही होगा, लेकिन फिर वो कारोनेशन होगा, राज तिलक होते 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 वहां से 111 सतयुग शुरू हो जाएगा। विक्रमाजित संवत कब शुरू होगा, जब लक्ष्मी नारायण अपनी गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो कृष्ण का जन्म होगा अंधेरे में ही, माना इधर ही। बाबा ने कहा उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारोनेशन होता है, तो शिव बाबा का क्या होता है, अवतरण होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम कितना टाइम मनाना चाहिए, शिव जयंती
शिव बाबा का बर्थडे, शिव बाबा का दिवस कम से कम डैश मनाना चाहिए। कितना टाइम? रोज नहीं, कम से कम बाबा ने कहा 1 महीना। बाबा ने कहा कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। तो सभी जो हमारे क्षेत्र है भारत के अंदर, तो वहां पर सभी जगह सेवा केंद्रों पर 1 महीना कम से कम है शिवरात्रि के प्रोग्राम किए जाते हैं। अभी तो अगली शिवरात्रि पर क्या होने वाला है हमें खुद भी नहीं पता। जिस हिसाब से सेवाएं हो रही है तो पता नहीं 1 महीना होगा कि कितना महीना होगा। शिवरात्रि की रेलगाड़ी अभी तक रुकी नहीं है। वो शिवरात्रि पर सभी के घरों में शुरू हुआ था, चढ़ लो चढ़ने वालों शिव बाबा की रेल में। तो वो कार्यक्रम अभी तक वो चालू ही है। मैं सोचती हूँ कि चलो रेल में अभी छोड़ते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आपने वो स्टेटस लगाया हुआ था, आपने वीडियो भेजी हुई थी, आपने YouTube पर डाला हुआ था, सबको तो आपने रेलगाड़ी पर चढ़ाया, तो हमारे घर क्यों नहीं चढ़ाया? तो ऐसा तो देखो, समय की बात होती है। बाबा ने तो कहा 1 मास तो कम से कम मनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बाबा ने नहीं कहा। वो तो जैसे बर्थडे गर्ल होती है, बर्थडे बॉय होता है, जो बर्थडे का स्पेशल पर्सन होता है जिसका जन्मदिन है, वो थोड़ी ना कहेगा कि मेरा ऐसे ऐसे मनाओ। लेकिन फिर भी उसने सेवा के, क्योंकि शिवरात्रि पर क्या होती है, मनुष्य आत्माओं की सेवा होती है, तो इसलिए उसने कहा कि मनाना चाहो तो कम से कम तो 1 महीना मनाओ। ज्यादा से ज्यादा की बाबा ने बात नहीं करी, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम जितना मनाना चाहो। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राज योग सीखने का, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राज योग सीखने का। क्या होता है राजयोग? एक होता है दैहिक योग, जो हमने बचपन से किया, बिना सीखे भी किया और अभी तक भी चालू है। तो जब हम किसी भी देहधारी को याद करते हैं वो होता है दैहिक योग। जैसे बच्चा माँ को याद करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो पिताजी को भी याद करता है, फिर अपने भाई बहनों को भी याद करने लग जाता है, फिर नानी के घर को याद करता है, फिर इस दोस्त को याद करता है, फिर स्कूल के टीचर को याद करता है। तो दैहिक योग। दूसरे प्रकार के योग होते हैं भौतिक योग, अपनी चीजों को याद करना, मेरा मोबाइल, मेरी टीवी, मेरी एसी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा ये, इसे बोलते हैं भौतिक योग। तीसरे प्रकार का योग होता है जिसे बोलते हैं अलौकिक योग, अपने इष्ट को याद करना, जो हमने भक्ति में किया उनका चित्र दिखता है, उनकी याद आती है, उनके दिन भी याद रहते हैं। और चौथा प्रकार का योग है राजयोग। इसके अंदर ना किसी देह को याद करना है, ना किसी भौतिक वस्तु को याद करना है, ना किसी इष्ट को याद करना है। यहाँ पर तो आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, वो होता है राजयोग। बाबा ने कहा अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राजयोग सीखने का, क्योंकि बाकी तो तीनों प्रकार के योग में हम एक्सपर्ट हैं, उनको तो भूलने की कोशिश करनी है। देह को, देहधारियों को, भौतिक चीजों को। और अभी हम क्या सीखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? राजयोग। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तुम आत्मा इस शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वो बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। तो वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, माना खुशियों का सागर, और वो बाप ही पवित्रता का सागर है।
ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा नहीं दे सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना, सारी दुनिया पर ब्लिस आशीर्वाद कृपा करना, ये बाप का ही काम है। वो है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो बाबा ने कहा धर्म पिताएं जो होते हैं ना, वो ऐसे स्थापना नहीं करते हैं राजाई की। जैसे कितने भी धर्म की किताबें बनी, शास्त्र बने, और धर्म का नाम जो पड़ा वो उनके होते होते थोड़ी ना हुआ था। क्राइस्ट के होते होते थोड़ी ना क्रिश्चियन धर्म बन गया था और बाइबल बन गई थी। गौतम बुद्ध के होते होते थोड़ी ना धम्मपद और बौद्ध धर्म बन गया था। गुरु नानक के होते होते सिख धर्म या फिर गुरु ग्रंथ साहिब थोड़ी ना बन गया था। ये तो लोग चले गए थे अपना कर्म करके। अपने धर्म के अंदर कोई पाठी बन करके आया, कोई पादरी बन करके आया, कोई पंडित पुजारी बन के आया, कोई बुद्धिस्ट एक भिक्षु बन करके आया। अपने धर्म की फिर ये पालना करने लगे, तो इन्होंने अपने धर्म पिताओं की अर्थात अपनी ही आत्मा के द्वारा ज्ञान दिया हुआ था, वो लिखना, सुनाना, प्रचार करना शुरू कर दिया। और वहां से एक समुदाय निकलता था, और उस समुदाय का नाम फिर धर्म के नाम पर पड़ता गया। बाबा ने कहा अभी तो तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियंस की इतनी ताकत है, जो आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लो नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। पूरी की पूरी धरती किसकी होगी? हमारी। जहां घूमने का मन करे, बिना वीजा पासपोर्ट के, बिना बॉर्डर के, बिना एलओसी के कहीं भी हम जा सकते हैं। कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। और पूरा का पूरा आकाश भी किसका होगा? उड़न खटोले में, विमान में, एरोप्लेन में जहां बैठ करके जाना है वहां वहां जा सकते। कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ से अब ये विमान जा रहा है तो तुमको नहीं जाना, अभी इनका रूट है, इनका टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलना है इसी दुनिया में। क्या आवाज तो नहीं आई? चलना है? चले गए ना विमान में हम। हाँ, उसी की तो, उसलिए तो पैरों में ताकत नहीं है, लेकिन तो भी रोज बाबा की मुरली क्लास में आ जाते हैं। चढ़ना मुश्किल, चलना मुश्किल, बैठने में भी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी क्यों है? क्योंकि भाई सारी दुनिया के ऊपर अपना राज्य होगा, तो उसकी तैयारी, वो अधिकार, वो हक तो हम तो यहीं से ले रहे हैं ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ किसी को भी नहीं मिलता, कुछ रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं दूरांदेशी आत्मा हूँ, मैं दूर तक देखने और सोचने वाली आत्मा हूँ, तो मैं उन चीजों पर काम करना शुरू कर दूंगी जो चीजें लॉन्ग टर्म चलने वाली है, लंबे दीर्घ काल तक मेरे साथ चलने वाली है। और वो आत्मा का पुरुषार्थ है, देह का पुरुषार्थ नहीं है। बाबा ने कहा वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ तो अनेक राज्य हैं। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था,
वो इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। तो जिसको बाल रूप में हम याद करते हैं, पूछते हैं, वो 84 जन्मों के अंत में एक साधारण मनुष्य बना। बाबा ने कहा वही कौन है? ब्रह्मा। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारतीय 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उनकी ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा ने कहा ये महिमा किनकी है? उन देवताओं की या उन मनुष्यों की जिनके कर्म भी श्रेष्ठ और जिनका धर्म भी श्रेष्ठ था। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं, फिर बाप आकर के स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये किसी को भी पता नहीं। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है, किसी की तरफ भी नहीं देखते, वो सिर्फ एक तरफ देखते देखते चलते हैं, अपने क्राइस्ट को याद करते करते। बाबा तारीफ करते हैं ना उनकी हमेशा, नन्स के लिए भी बोलते हैं और पादरी के लिए भी बोलते हैं। बाबा ने कहा वो आंखें एक तरफ रखते हैं, किसी तरफ नहीं देखते। नन्स होती है ना, अब वो तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। बाबा ने कहा तुम भी नन्स हो। ये वाइट ड्रेस क्यों पहनी है? ताकि पता चले कि यहाँ पर टीचर कौन है, बस इसलिए, सिर्फ इसलिए ये वाइट ड्रेस है। और बहुत सारे तामझाम से छुट्टी मिल जाती है उसके लिए है, और थोड़ा याद भी रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या करने के लिए हूँ। बाकी बाबा ने कहा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, और हम सभी तो नन हैं, नन बट वन। नन एक होता है, नन का मतलब ये जो साध्वी बाबा ने उधर का बोला क्रिश्चियन धर्म में, और दूसरा नन का मतलब होता है कोई नहीं, इंग्लिश में कोई नहीं लेकिन एक है, नन बट वन। एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाप से मिलता है। नंस क्या करती है? सेवा करती है, पालना करती है लोगों की। तो बाबा ने कहा सच्ची नंस तो तुम हो, तुमको वर्षा मिलता है उस बाबा से, उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा का फरमान है माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं, गॉड कौन है ये नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि चक्र का ज्ञान थोड़ी ही है, ना वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कोड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास और दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो, बाकी वो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो, बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगे, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। आज की जो आप मुरली सुनेंगे उसके अंदर बाबा ने स्वास्तिका की बात करी है। तो बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर बात बताई। स्वास्तिका किस रंग का बनाते हैं? हमेशा ही ना, हमेशा ही कुमकुम का लाल रंग का निकलता है, और कहीं कहीं पर देखते हैं कि वो लाल रंग, पीला रंग चंदन का जो होता है ये तो छूट जाता है, लेकिन लाल रंग होता है ना तो वो उतरता नहीं है, वो जम जाता है कई कई चीजों पर।
तो बाबा ने उस मुरली के अंदर बताया कि लाल रंग मतलब ये जो रंग का स्वास्तिका बनाया, ये स्वास्तिका है दृढ़ता का रंग। दृढ़ता, कि जिस आत्मा के अंदर दृढ़ता होती है वो अपना पूरा अस्तित्व बदल लेती है। स्वास्तिका, आज उसके अंदर गणेश जी का पूरा मतलब बताया जाएगा। साखिया क्यों बनाते हैं, साखिए में बिंदी क्यों है, फिर साखिए का रंग लाल ही क्यों है। तो ये लाल रंग की बात तो आपको इसलिए बता दी क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने अभी अभी कहा कि उतरने में 84 जन्म लगे, चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। वो 1 सेकंड क्यों? क्योंकि रंग पक्का है, दृढ़ता। जिस आत्मा ने दृढ़ संकल्प कर लिया ना कि बस अब से मुझे कुछ पुराना देखना नहीं है, कुछ पुराना सोचना नहीं है, कुछ पुराना पहनना नहीं है, कुछ पुराना बनना नहीं है अंदर से, ये दृढ़ता उस आत्मा को एकदम से क्या कर देगी? चढ़ा देगी। और जो जिनके पास ये दृढ़ता का रंग नहीं लगता तो फिर परिवर्तन, मेहनत लगती है तो परिवर्तन नहीं आता। तो बाबा ने कहा संगम को वरदान है कि चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद। इसको अमर कथा कहा जाता है। तो रोज रोज हम यहाँ क्या सुनने आ रहे हैं? अमर कथा, सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा। बाबा बोलते हैं कि रोज इसके लिए कोई कुछ कहे तो उनको बोलो देख लो, हम तो सुबह सुबह कथा ही सुनने के लिए जाते हैं। कल किन्हीं का फोन आया, वो कहते दीदी हम तो मुरली पढ़ते तो हमें लगता है कि हम तो कथा कर रहे हैं, तो क्या करें? तो फिर उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे और सुन सकते हो जिसके अंदर और बातें हो। तो वास्तव में ये कथा ही है, 84 जन्मों का इतिहास है इसके अंदर और भविष्य भी है। बाबा ने कहा मृत्यु लोक अब मुर्दाबाद होगा और अमर लोक जिंदाबाद होगा। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर के तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। ये खेल है, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप समझाते हैं और कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता। तुमको भी आप समान बनाते हैं, तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। अपने ही कर्मों से हम पूज्य बनते हैं और अपने कर्मों से हम पुजारी बनते हैं। तो ये भगवान की नहीं, ये भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर और नीचे गिरते आए। अब फिर तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। बाबा ने कहा प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भारतवासी में बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? भगवान को दान करते हैं दान पेटी में जा करके। तो बाबा ने कहा क्यों भाई, मेरे पास नहीं है जो मेरे को दान करते हो? बताओ। देने वाला तो वही है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे, ताकि मैं चोर ना कहलाऊं, ताकि मेरे ऊपर कोई बोझ ना पड़े।
ताकि वो कोई गलत काम में ना लग जाए या वो कोई गलत दिशा में बह ना जाए। आजकल पैसा जाता है ना, तो लोग उसको पैसा जाना नहीं बोलते, वो कहते हैं कि दीदी पानी की तरह बह गया। तो उसके पास नहीं है इसलिए हम उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हम क्यों दे रहे हैं? तो भी हम स्वार्थी हैं, देखो अगले जन्मों के लिए नहीं ताकि हमको ये याद रहे कि मुझे खिलाने वाला वो है, तो पहले मैं वहां तक पहुंचाऊं। उस तक अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, ईश्वर अर्पणम, ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन वो दे रहा है, भगवान शुक्रिया शुक्रिया करते करते सारे गटक जाते हैं। तो फिर प्रैक्टिकल में तो नहीं आया ना। कथा एक 100 साल तक ये कथा चलती है, नॉन स्टॉप। रोज की नई नॉन स्टॉप। कितनी सुंदर बात है, वो कथा तो फिक्स है, इतने दिन इतना। कितना सुंदर चिंतन है। तो इसलिए बाबा ने कहा ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं ईश्वर श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो ये सोच के अपन को करना नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दुनिया में जो लोग भी करते हैं उनको एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, और अब हम जो करेंगे उसका हमें कितने जन्म का वर्षा मिलेगा? 21 जन्म। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। डायरेक्ट करते हो तो एक जन्म, इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। अभी देखते हैं ना, कहीं पर एसी में आग लग गई, कहीं पर सिलेंडर में आग लग गई, कहीं पे दुकान के अंदर आग लग गई, कहीं पे घर के अंदर आग लग गई, कुछ भी कारण बने, और सबका सब चीजें कैसे हो जाती है? जल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो भगवान ने कहा ये तो होना है, लेकिन ईश्वर के अर्थ भी थोड़ा थोड़ा सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, और इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ मिलती है और चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोलें, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल कर प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। भगवान कह रहा है तुम कौन हो? बहुत प्यारे मीठे बच्चे हो। तो अब क्या काम दिया बाबा ने हमें? घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। खोल नहीं सकते हैं तो खुलवाओ, खुलवा भी नहीं सकते हैं तो जहाँ हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सिटी बन रहे हैं या बनाने के लक्ष्य हैं, उसे बनाने में अपना योगदान दो, मदद करो। तो बाबा ने कहा सफल करो। बाकी तो हम सभी भगवान को वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, ये तो वो हमारे लिए कह रहा है। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो ये कर सकते हो। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। तो सेवा करने से पहले सेवा ही नहीं करनी होती है, सेवा करने वाले को पहले अपने आप को निर्बंधन बनाना होता है। अगर हमारे बंधन पीछे बहुत हैं, बहुतों को हमने सहारा दे करके रखा हुआ है, बहुतों को हमने आश्वासन दे करके रखा हुआ है, बहुतों को हमने कह के रखा हुआ है कि कोई बात नहीं, आप मत चिंता करना, मैं हूं आपके लिए। ऐसी आत्माएं कभी भी सेवा, क्योंकि उनको पीछे वाले फिर बुलाएंगे, खींचेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जिनको सेवा करने का, रूहानी सेवा में बाबा ने कहा अमूल्य जीवन को तो लगा देना चाहिए, लेकिन उसके पहले ख्याल रखना है, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा, निर्बंधन करना पड़ेगा। बाहर के बंधन बाद में आते हैं, पहले तो किसके बंधन है, मेरे खुद के मन के बंधन है, तो हम नहीं कर पाते। इसके लिए बाबा ने कहा खास तो भारत की सेवा करो और आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरार्थ अर्पण करना है, रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। तो कल भी आप सभी को बताया था, आज भी बता देती हूँ, क्योंकि जैसे दान पुण्य की बात आती है तो बहुतों की बुद्धि में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो ये बात भी उनके लिए विशेष है जो ये कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, जो कहते हैं भाई मैंने तो ब्रह्मा के तन में आए हुए भगवान को पहचान लिया, बाबा आया हुआ है। उनके लिए है कि उनको दान करना है तो कोशिश करो कि हम दान कहाँ करें, डायरेक्ट भगवान के काम में करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमें हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है जहाँ बहुत आकर के लोग लाभ लेंगे। और जिनको अभी तक निश्चय करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हो भी सकता है, ओम शांति में आके हमें अच्छा लगता है, मुरली अच्छी लगती है, योग अच्छा लगता है, वो इधर भी करो, उधर भी करो, किधर भी करो। लेकिन जिन्होंने पहचान लिया है तो उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट किसके अर्थ करना चाहिए, ईश्वर के अर्थ ही करना चाहिए। और रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों के आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। भगवान के मिलने के बाद हमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तक हम कर्मेंद्रिय और संबंधों से सुख ले रहे हैं, तो फिर इधर ये बंधन डलेगा। इसके लिए बाबा ने कहा एक रस अवस्था को बनाओ तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। किसी भी प्रकार की हलचल में रहना, 2 मिनट बिठा लो, किसी भी प्रकार की हलचल में रहना, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। दुनिया आ सकती है लेकिन बाबा ने कहा हम श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? बताओ क्यों नहीं आ सकती हलचल में? लेकिन ये पता होते भी तो हम हलचल में आ जाते हैं। तो कौन सी ऐसी पॉइंट है जिससे हम हलचल में ना आए? बाबा ने कहा क्योंकि ड्रामा की हर सीन को तुम जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं, तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो।
बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत पेपर आते हैं। आप तो घर चलाते हो तो ही पेपर आ जाते हैं, यहाँ पर संस्था चलानी होती है तो अनजान लोग, अनजान व्यवहार, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बातें, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सर्कल, बहुत बातें होती हैं। लेकिन अगर रोज ही हलचल में आते रहेंगे तो सेवा करने का किसका मन करेगा? फिर तो मन करेगा चुपचाप अपनी कुटिया में ही बैठ जाओ, क्या ही करना है। लेकिन क्यों ये आत्माएं निर्भय रहती हैं, क्यों ये आत्माएं हलचल में नहीं आती हैं? क्योंकि उनको पता है ड्रामा में जिनकी तकदीर जितनी है वो उतना ही करेंगे, ड्रामा में जिनका भाग्य जितना है वो उतना ही पाएंगे। इसके लिए घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। आज का स्वमान, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।